हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आप और बीजेपी के बीच में शीश महल और राजमहल को लेकर सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। वहीं आप नेता संजय सिंह सीएम आवास पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया है। पुलिस ने संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को आगे जाने से रोक दिया। संजय सिंह पुलिस अधिकारियों से सीएम हाउस जाने के लिए बात कर रहे हैं, मगर अधिकारियों ने अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया है। इस बीच आप नेताओं और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई। नियम के तहत हम 2 लोग हैं, आप किस नियम के तहत रोक रहे हैं? सीनियर अफसर ही बताइए। तो सीनियर अफसर को बुलाइए ना। ये कैबिनेट के मंत्री हैं, मैं सांसद हूँ, आपने क्यों रोक रहे हैं? कोई भीड़ है हमारे साथ, 2 लोग हैं ना हम लोग, तो आपने किस नियम के तहत आप रास्ता रोक देंगे? कोई नियम कानून के तहत रोकेंगे ना। आप बताइए ना किस लिए रोक रहे हैं? पीछे हो जाए यार, आपके अधिकारी को बुलाइए। आप कहाँ चले जाओगे? डीसीपी साहब को बुलाइए। जॉइंट सीसीपी है सर। नहीं, डीसीपी साहब जो भी है उनको बुलाइए ना, जो भी है बुलाइए उनको। किस नियम के तहत आपने रोक रखा है? हमने किस नियम का उल्लंघन किया? मत बोलो उनके यार, कैसे कर रहे हो यार? बीच में क्या यार, मत लो यार, आप थोड़े पीछे हो जाओ सर। कहाँ है आपके अधिकारी, कहाँ है? बुलाइए सर। भाई थोड़ा फोटो मिल जाएंगे, ऐसे हमको पकड़ लो ऐसे। अरे आने में लेट लगेगा भाई, बुलाइए ना उनको। अरे लो मैं खींच दूँ, मुझे दो ना। नहीं बताएं तो हमें रास्ता रोक रहे हैं। डीसीपी साहब को है ना वहाँ पे खड़े हुए। डीसीपी मैडम भी है, उनको बुला दो। लो मैडम, लो संजय जी, संजय जी, संजय जी कोई बात करके बताया रोक रखा है। नहीं दे रहे, 2 लोग आए देखने के लिए। हाँ मैडम बताइए क्यों यहाँ क्यों रोक? आगे बता भाई। नहीं और पीछे तो धक्का मार के दीवार मैं कह रहा हूँ रास्ता तो आपने रोका है। आगे बताना है। 2 ही लोग हैं, 2 लोग से ज्यादा नहीं है ना। लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए, आपने रास्ता रोक रखा है। तो ये एक सांसद के और एक कैबिनेट मंत्री के विशेषाधिकार का हनन कर रही हैं आप। बिना किसी कारण के किसी का रास्ता नहीं रोक सकती आप। आपने कारण बताइए मैडम, कोई कारण बताइए कि कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? आपने यहाँ पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ है, कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? क्यों रोक रखा है? क्या इंस्ट्रक्शन है आपके पास बताइए? आप कौन है? किस लिए आप हैं? कौन क्या है आप? अरे मैं यूडी मिनिस्टर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का। यही बताएगा कि एंट्री नहीं हो सकती एक मिनिस्टर की है? क्या बात कर रहे हो तुम? तो तुमने पुलिस बुलाई है? तो किसने बुलाई है पुलिस? मैं क्या करूँ यार? और तुम कौन हो तो ये कहने वाले कि कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा? इसको ऊपर रखना। क्या डायरेक्शन है? क्या डायरेक्शन है आपका? क्या डायरेक्शन है? क्यों नहीं खोला जा सकता? इस बंगले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले कि यहाँ सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है। तो दिखाओ ना कहाँ है? तुमने नहीं देखा ना, इनको भी दिखाओ। सबको मारेगा उनके यार। बात तो करना दो यार। ये क्यों नहीं जानकारी दे पाओगे? आपने ताला लगाया है ना? पीछे हो जाओगे तो सबका बनेगा। आपने ताला लगाया वहाँ पे ना, आपका ताला है ना? सोच लो आपका ताला है। तो वहाँ पे कहा जा रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं वहाँ स्विमिंग पूल है, सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है। देखा तुमने? कहाँ नीचे देखा है? कुत्ता फ्रेम बनने दो। नई जानकारी तो खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ ना। तुम्हारे मिनिस्टर आए वो देखना चाहते हैं, इनको ही दिखाओ। पहले आप आए हुए तब हमने कुछ कहा नहीं, हम तो हट रहे थे ना। अरे मंत्री को तुम दिखाओगे नहीं? अपने मिनिस्टर को ही रोक के खड़े हो। इन्हीं को अकेले लेते जाओ, इनको दिखा दो। भाई बात तो मिनिस्टर की डायरेक्शन से बड़ी डायरेक्शन है, या तो एलजी की डायरेक्शन है तुम्हें। मेरे से ऊपर तो एलजी है, मेरे से ऊपर किसी आदमी की डायरेक्शन है तो तुम बताओ किसकी डायरेक्शन है?
किसने रोका है तुम्हें? तुमको किसने बोला है? दादा इसको थोड़ा ऊपर करो। हायर ऑफिसर का नाम बताओ ना, किसने रोका है तुम्हें? अरे भाई, तो ये ये बताओ। मंत्री है, इंस्पेक्शन करने आए, देखने आए ना। मेरे से ऊपर तो नहीं है ना वो अफसर, मेरे से ऊपर तो एलजी है। एलजी ने डायरेक्शन दिया तो बताओ, नहीं दिया तो खोलो, चलो हटो। कहाँ बीच में अड़े हुए हो? है? अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाओ, उनको बुलाओ, बुलाओ ना। बुलाओ उनको। अरे इसको पीछे करो। संजय भाई, एक मिनट। धरना यहीं पर दिया जाएगा। इंतजार करते हैं। वो एक अधिकारी कह रहे थे कि नहीं जा सकते, मत दो। क्या हुआ? राजेश जी, पूरे देश के सामने, कपिल जी, पूरे देश के सामने अपना माइक, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? भारतीय जनता पार्टी का, सुनो, आप आराम से पीछे हो जाओ, आराम से पीछे हो जाओ, मैं बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रहा, सब लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, आराम से सबकी बैठा जाए। कहीं नहीं जा रहा, यहीं बैठा हूँ, भाई कोई फोन मत चला लेना जेब में। आराम से, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, यहीं बैठा हूँ। तो संजय जी आप यहीं बैठे रहेंगे जब तक अंदर ताला नहीं खुलेगा। देखिए पूरे देश के सामने हाँ। भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज उजागर हो गया, भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है, ये साबित हो गया। चिल्ला के कई महीनों से बीजेपी वाले कहते थे इस मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, इस मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है, इस मुख्यमंत्री आवास में मिनी बार है। आज आप लोगों को लेके मैं आया, हमारे मंत्री आए, सौरभ भारद्वाज जी आए यहां पे, और देश के चौथे स्तंभ मीडिया को हमने कहा चलिए और देखते हैं कहां है सोने का टॉयलेट, कहां है मिनी बार, कहां है स्विमिंग पूल। आपने देख लिया, सिर्फ 2 लोगों के लिए वाटर कैनन की बस लगा रखी है, इतने सारे पुलिस वाले लगा रखे हैं। हम कोई आतंकवादी हैं? देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इतनी पुलिस क्यों लगा रखी है? क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। उनका झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। हम यहां अभी 10 मिनट और प्रतीक्षा करेंगे। अगर 10 मिनट तक ये वास्तव में सोने का टॉयलेट दिखाना चाहते हैं, स्विमिंग पूल दिखाना चाहते हैं, मिनी बार दिखाना चाहते हैं, अगर वास्तव में सच बोल रही है बीजेपी, तो इस बंगले को खुलवाए, मुख्यमंत्री आवास को खुलवाए, और हम लोग देखना चाहते हैं। मैं 10 मिनट अभी यहाँ पे और प्रतीक्षा करूंगा। सौरभ जी, सौरभ सौरभ जी अंदर जाना होगा कैसे? अगर 11:33 काम हुआ है 11:23 हो रहा है, 11:33 तक हम लोग इंतजार करेंगे। 10 मिनट यहाँ बैठे हैं। देखिए, आपके सामने दिल्ली पुलिस के डीसीपी, दिल्ली पुलिस की एडिशनल डीसीपी, तमाम अपनी पुलिस फोर्स को लेके, वाटर कैनन को लेके 3 लेयर में बैरिकेड लगा के मुख्यमंत्री निवास की ऐसे रक्षा कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री यहां पे थे तब भी इतनी रक्षा नहीं करी कभी। इस तरीके से लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी मुख्यमंत्री आवास के अंदर लग्जरी स्विमिंग पूल है, शराब का बार है और सोने का टॉयलेट है। अब तो भारतीय जनता पार्टी को खुल के दिखाना चाहिए। हम सारी की सारी मीडिया को लेके आए हैं, वो बार दिखाना चाहिए, स्विमिंग पूल दिखाना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस इसको छिपा रही है, इसका मतलब अब उनकी पोल खुल रही है, और इसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री आवास में जाएंगे और देखेंगे कि वहां पे क्या क्या उपलब्ध है। लेकिन सर चाबी पीडब्ल्यूडी के पास है, तो आप लोग अंदर कैसे जाएंगे? अगर ये मंत्री है भाई उसी विभाग के। भैया एक बात बताइए, एक जेई किसी दरवाजे को बंद कर सकता है क्या?
उसके अंदर क्या दिक्कत है? एक पब्लिक प्लेस है, खाली है। आप लोग चलिए मेरे साथ इंस्पेक्शन करने, उसको देखिए, उसका वीडियो बनाइए, उसको जांचिए, परखिए। ऑफिशियल प्रोसेस होता है क्या इंस्पेक्शन के लिए कि आप किसी तरीके से पहले चाबी आपके पास हो ताकि आप अंदर जाकर देख सके कि आखिर रेनोवेशन में हुआ क्या क्या? देखिए, चाबी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी चाबी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि चाबी खुलते ही ताला नहीं खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। इसलिए ये चाबी भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। राजमहल में जाने की बात कर रहे हैं, पीएम आवास में जाने के राजमहल कैसे जाएंगे सर? पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सब ये कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, मुख्यमंत्री आवास में किसी को नहीं जाने देंगे ऊपर से। इसका मतलब मेरे से ऊपर से ऑर्डर है, इसका मतलब एलजी का ऑर्डर है, उपराज्यपाल का ऑर्डर है, क्योंकि मेरे ऊपर तो उपराज्यपाल ही हैं जो ऑर्डर दे के इस निवास की चाबी को छिपा ले। लेकिन गौरव इसी शीश महल को दिखाने की बात बस थोड़ा 10 मिनट मौका दे। अब हम तो राजमहल भी लेके जा रहे हैं आपको, आप राजमहल भी चलिएगा। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि सीएम ने पोजीशन नहीं लिया, उनको कई बार कहा गया। अरे छोड़ दो पोजीशन, चाबी। अब भारतीय जनता पार्टी दिखाए हमें स्विमिंग पूल। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग। अरे भाई थोड़ा सा पीछे हो जाइए, ऐसे मत करिए, थोड़ा पीछे हो जाइए। दिल्ली सरकार के मंत्री भारद्वाज और सांसद संजय सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं, तस्वीरों में देखिए। और ये 6 फ्लैग्स आपके बाहर की रोड है, क्योंकि बाहर बैरिकेडिंग की हुई है। सौरभ जी, यहाँ आप लोग बैठ गए, आप लोग यहाँ पे आए थे कि यहाँ पर शीश महल और राजमहल की बातें कर रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे इसमें सोने का टॉयलेट है मुख्यमंत्री आवास में, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो हम आप लोगों को लेके आए थे कि दिखा दें। आप देख रहे हैं इतनी पुलिस लगा के हमें रोक दिया गया, इतनी पुलिस लगा के रोक दिया गया। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और दुष्प्रचार करती है, भारतीय झूठा पार्टी है वो, और उनका झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। हम लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, आवास नहीं दिखा रहे हैं, तो अब ये सच सबके सामने आ गया, मीडिया के सामने भी और देश के सामने भी। तो आप लोग बैठे रहेंगे या आप इंतजार करेंगे? नहीं, हमने 10 मिनट का समय दिया है, 11:33 पे आपको राजमहल ले चलेंगे। ये नहीं दिखाया, चले राजमहल दिखा दें, 2700 करोड़ में जो बन रहा है। पुलिस ने क्यों नहीं जाने दिया, परमिशन क्यों नहीं? अब वो कह रहे हैं ऊपर से आदेश है। ऊपर से किसका आदेश है? मोदी जी का, अमित शाह जी का, बीजेपी वालों का किसका आदेश है? वो नहीं बता रहे, नाम नहीं बता रहे, बोल रहे हैं ऊपर से आदेश है। आगे आप लोग जो बोल रहे हैं पीएम आवास जाने के लिए, कौन से आवास पे जाएंगे? सेंट्रल विस्टा या अरे जो उनका लोक कल्याण मार्ग पे जो आवास है वहां जाएंगे, लोक कल्याण मार्ग के आवास पर जाएंगे और वहां से जहां नया बन रहा है, पुराना अंदर क्या क्या है सब दिखाएं। मकान तक ना जाने दिया जाए, कोई मकान के अंदर दाखिल ना हो, कोई मकान की वीडियो ना बना सके। अब मैं ये सोच रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती थी, रोज नए नए वीडियो भेजते थे, रोज नए नए फोटो भेजते थे। अब हम खुद ही आ गए सारे कैमरा वालों को लेके। अब भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, उल्टा भाग रही है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी, पानी फेंकने वाले फुवारे लगा दिए, डीसीपी एडिशनल डीसीपी को खड़ा कर दिया। पूरी की पूरी जो है इसको जो है आपने जो है बॉर्डर बना दिया। क्यों बना दिया? कि मीडिया ना जा सके। अरे भाई आप दिखाइए स्विमिंग पूल कहाँ पे है, मीडिया वाले भी देख ले। बार कहाँ पे है, हमें भी पता चल जाए। हम तो जाते थे, हमें तो दिखा नहीं, हो सकता कि छुपा हुआ हो, तो हम भी देख ले। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर हैं तो ढूंढा, आपके साथ ढूंढा जाए, और अगर नहीं है तो उस सब को हम प्रधानमंत्री आवास में ढूंढे। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप है 33 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बना। चलिए आपकी बात ऊपर की हमने। ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, 2700 करोड़ रुपए में। तो भैया वो प्रधानमंत्री आवास भी देखेंगे हम, मुख्यमंत्री आवास भी देखेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे, और पब्लिक खुद तय कर ले कि अगर आवास और निवास पर ही वोट डलना है दिल्ली का, तो दोनों के आवास निवास दिखा दिए जाएं और पब्लिक उसी के ऊपर वोट डाल ले। हम तो चाह रहे थे कि बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2100 रुपए, महिलाओं पे, सीनियर सिटीजन के इलाज पे, पुजारियों के 18,000 रुपए पे चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी कह रही नहीं,
मुख्यमंत्री के निवास पे चुनाव होना चाहिए। तो हमने कहा भैया एक ही दिल्ली में उसी कोरोना के समय सरकारी पैसे से 2 निवास बने हैं। प्रधानमंत्री का निवास बना है, मुख्यमंत्री का निवास बना है। मुख्यमंत्री का निवास दिखाने हम आ गए हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे कहेंगे प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ आए हैं, अपना निवास जो है दिखाइए, हमें भी दिखाइए, मीडिया को भी दिखा के देश को कृतार्थ कीजिए। तो देखते हैं। यहाँ की चाबी कह रहे हैं जेई के पास है, प्रधानमंत्री निवास की चाबी तो प्रधानमंत्री जी के पास होगी। जब यहाँ अंदर नहीं जाने दिया तो अब वहाँ जाने देंगे? अभी पीएम हाउस जा रहे हैं क्या? बिना परमिशन के आप सरकारी आवास में कैसे जाएंगे, क्योंकि अलॉटमेंट तो वापस ले लीजिए। अरे भैया, हाई कोर्ट कह रहा है कि बिना परमिशन के कोई भी किसी के सरकारी आवास में जा सकता है। यही तो कहा गया था स्वाति मालीवाल जी के विषय में कि वो किसी भी सरकारी आवास में जा सकता है कोई भी, क्योंकि आवास आपका नहीं है, ये सरकारी है। तो भैया ये सरकारी आवास है, हम इसमें जाना चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि कोई कैसे जा सकता है किसी आवास में। भाई अगर कोई भी किसी भी आवास में जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। मैं तो मंत्री हूं सरकार का, मैं तो यूडी मिनिस्टर हूं, क्यों नहीं जा सकते? उसके अंदर ऐसा क्या है? आप लोग जाएंगे, मीडिया के सामने जा रहे हैं हम लोग, मीडिया देखेगा क्या है क्या नहीं है, इसमें तो कोई छुपाने योग्य बात नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री के निवास पे तो जाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि दिल्ली का चुनाव ही निवासों पे लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री निवास बनाम मुख्यमंत्री निवास। क्यों सर? अरविंद केजरीवाल जी का मुख्यमंत्री आवास 33 करोड़ रुपए में बना है, प्रधानमंत्री का निवास 2700 करोड़ रुपए में बन रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और 2100 रुपए पे चुनाव ना लड़के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निवास पे ही चुनाव लड़ना है, तो मीडिया को दोनों निवास दिखा दिए जाएं, ताकि जनता दोनों निवास देख ले और समझ ले कि इसके ऊपर किस तरह से किसको वोट डालना है। ये कंट्रोवर्सी तो पिछले 1 साल से चल रही थी, लेकिन 1 साल पहले क्यों नहीं आपने किसी को वहाँ पे टूर के लिए लिया? क्योंकि 1 साल से तो सिर्फ टाइम्स नाउ चला रहा था इसको, ठीक है। तो हमें लगा कि ये सिर्फ इस पे टीवी पे चलेगा, चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस पे नहीं लड़ेगी। मगर क्योंकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पे लड़ रही है, तो टाइम्स नाउ से तो विशेष तौर पे मेरा अनुरोध है, नाविका कुमार जी से विशेष अनुरोध है कि भैया जब आपने वीडियो मुख्यमंत्री आवास की चलाई, तो प्रधानमंत्री आवास की चलाने की भी थोड़ी हिम्मत दिखाइए। तो अब राजा का राजमहल में भी राजनीति होगी। अब राजा का राजमहल देखा जाएगा और प्रधानमंत्री का आवास और मुख्यमंत्री का आवास दोनों देश के सामने दिखाए जाने। बीजेपी कह रही है ये वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि बंगले की चाबी पीडब्ल्यूडी के पास है, उन्हें वहां नहीं जाने दिया जा सकता है। संजय सिंह इसके बाद धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है कि इतने सारे पुलिस वाले लगा रखे हैं, हम क्या आतंकवादी हैं?